हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम पेंशनर कल्याण संगठन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर बुधवार को नालागढ़ में जोरदार प्रदर्शन किया। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से शुरू हुआ यह प्रदर्शन एसडीएम कार्यालय तक पहुंचा, जहां पेंशनरों ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर कड़ा रोष व्यक्त किया। पेंशनरों का कहना है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है, जिसके चलते वे अपनी पेंशन और अन्य वित्त लाभों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कहना है कि जब से प्रदेश में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है, तब से उनकी पेंशन समय पर नहीं मिल रही है। संगठन के सदस्य जगतार सिंह राणा ने बताया कि सरकार ने वादा किया था कि पेंशन हर महीने की पहली तारीख से 15 तारीख के बीच खातों में जमा हो जाएगी, लेकिन 18 जून बीत जाने के बावजूद पेंशनरों के खाते खाली हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है कि हमें अपनी जायज मांगों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। पेंशन समय पर न मिलने से हम अपने इलाज और रोजमर्रा के खर्चे पूरे करने में असमर्थ हैं। पेंशनरों ने यह भी आरोप लगाया कि 31 मार्च 2024 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को अभी तक कोई पेंशन नहीं मिली है। इसके अलावा मेडिकल बिलों और बकाया भत्तों का भुगतान भी लंबे समय से रुका हुआ है। जगदर सिंह राणा ने कहा, सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन अब हमारी समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। नालागढ़ में एचआरटीसी पेंशनर संगठन और पेंशनर एवं सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के बैनर तले पेंशनरों ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को तुरंत पूरा करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम नालागढ़ राजकुमार के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पेंशन, मेडिकल बिलों और बकाया भत्तों के भुगतान की गुहार लगाई गई। एसडीएम राजकुमार ने बताया, पेंशनरों की ओर से प्राप्त शिकायत को जल्द ही राज्यपाल और सरकार को भेजा जाएगा, ताकि उनकी समस्याओं का समय रहते समाधान हो सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। नालागढ़ पेंशन एवं सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश घई ने कहा कि पेंशनर लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, लेकिन एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की स्थिति सबसे दयनीय है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 15 तारीख से पहले पेंशन देने का वादा किया था, लेकिन 18 तारीख बीतने के बाद भी खातों में कोई राशि जमा नहीं हुई। नरेश घई ने कहा, 2024 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को अभी तक कोई पेंशन नहीं दी गई है। मेडिकल बिल और अन्य बकाया भी लंबित है। यह सरकार की उदासीनता का परिणाम है। पेंशनरों ने यह भी चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो वे पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा, हम रिटायर्ड हैं, टायर्ड नहीं। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती तो हम सचिवालय का घेराव करने को मजबूर होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की होगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार से पहले ही आर्थिक संकट और कर्मचारी संगठनों के विरोध का सामना कर रही है। एचआरटीसी पेंशनरों का यह प्रदर्शन सरकार के लिए एक और चुनौती बन गया है। पेंशनरों का कहना है कि उनकी मांगें केवल आर्थिक नहीं बल्कि सम्मान और जीविका का सवाल भी है। कई पेंशनरों ने बताया कि पेंशन में देरी के कारण वे अपने इलाज और परिवार के खर्चे पूरे करने में असमर्थ हैं। कुछ ने तो यह भी कहा कि बिना समय पर पेंशन के वे जीते जी मरने की स्थिति में हैं। आज हमारी राज्य कार्यकारिणी का फैसला हुआ बिलासपुर में कि 18 तारीख को सभी जिला और तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर हम गवर्नर साहब को अपना मांग पत्र देंगे, एसडीएम साहब और डीसी साहब के माध्यम से। इसलिए आज हमें इकट्ठे होकर ये डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ा, मांग पत्र देना पड़ा। आज हमारी जो मांगे बहुत देर से चली आ रही है, सरकार उनके ऊपर कोई परवाह नहीं कर रही। हमारे पेंशन की कोई निश्चित तिथि नहीं है। हमारी राज्य कार्यकारिणी जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिली थी और उन्होंने वादा किया था कि हम हर 15 तारीख से पहले आपकी पेंशन एचआरटीसी वालों की डाल दी जाएगी, मगर अब तक उस ऊपर कोई अमल नहीं किया गया। पिछले महीने 22-23 तारीख को पेंशन डली, आज 18 तारीख हो गई है। वादा करने के बावजूद भी हमारी पेंशन नहीं डाली। मेडिकल के बिल हमारे 3 साल से पेंडिंग पड़े हैं। हम बार बार सभी से, माननीय परिवहन मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से, अपने प्रबंधक महोदय जी से बहुत बार बात कर चुके हैं, मगर कोई हल नहीं कर रहा। उसके बाद हमारा जो मेडिकल के बिल है वो बहुत देर 3 साल से पेंडिंग है। हमारे पुराने साथी
जो बीमार है बूढ़े अपना इलाज कराने के लिए उनके लिए बहुत मुश्किल है। उनको हमारा 16 से जो 7वें पे कमीशन का एरियर है उसका हमें एक पैसा नहीं दिया गया HRTC वालों को। जो हमारे पिछले साल अप्रैल से जो रिटायर हुए हमारे साथी उनको अभी तक PPO नंबर तक नहीं दिया गया। इसलिए साथियों आज हमें इकट्ठे होकर आना पड़ा, यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा। हम आगे से भी इसको अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं की तो हम इसको और भी तेज करेंगे इस संघर्ष को, क्योंकि हमने बहुत देर सब कुछ करके देख लिया है। विधानसभा का घेराव कर लिया है, मुख्यमंत्री जी से मिल लिए हैं, परिवहन मंत्री जी से मिला है, मगर कोई पक्का हमारे को नहीं हल नहीं कर रहा है सबका हमारी मांगों का। इसलिए हमें आज बूढ़े लोगों को 80-80 साल के बूढ़े हमारे विकलांग बेचारे ये इसलिए आए हैं माननीय अपने SDM साहब से कि हमारा मांग पत्र जो है ये राज्यपाल महोदय को भेज दिया जाए ताकि हमारी इन मांगों के ऊपर कुछ विचार किया जा सके। हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनर्स यहाँ राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स चाहे वो HRTC के हैं या हिमाचल सरकार के हैं, बिजली बोर्ड के हैं, वो सभी इकट्ठे हैं, क्योंकि हिमाचल सरकार जब से ये सुक्खू सरकार आई है ये इन्होंने वादा किया था कि हम पेंशनर जो कर्मचारियों की मांगों को हल करेंगे। लेकिन हम देख लेते हैं कि जो पेंशनर्स की बिल हैं वो 2016 से एरियर जो जयराम सरकार ने तो पेंशनर के साथ धोखा किया था, लेकिन हिमाचल में सरकार बदली है वो इसलिए बदली थी कि पेंशनर और कर्मचारियों को उनका हक मिलेगा। अभी तक भी महंगाई भत्ते की जो किस्तें हैं वो अभी नहीं मिली है। इसी तरह से 2016 से 22 के बीच में जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनके एरियर पेंडिंग पड़े हैं। HRTC के पेंशनर्स जिनको कोई वेतन 1 तारीख को या 7 तारीख तक मिलना चाहिए पेंशन का भुगतान, वो 15 तारीख, और आज शर्म की बात है कि आज जो तारीख है वो 18 जून है और 18 तारीख को भी पेंशन के बिल नहीं आए हैं। तो हिमाचल सरकार से ये अपील करने आए हैं, आज गवर्नर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि अगर आप पेंशन की बात नहीं सुनेंगे तो सुक्खू सरकार को भी सोचना चाहिए कि जो पेंशनर्स सरकार लाना जानते हैं वो बदलना भी जानते हैं। इसलिए हिमाचल सरकार को चाहिए कि HRTC के पेंशनर्स और बाकी सभी पेंशनर्स की जो मांगे हैं वो शीघ्र पूरी करे, और सभी पेंशनर्स साथ हैं। हम जो नालागढ़ पेंशनर्स और वरिष्ठ नागरिक संघ भी इनके आंदोलन का पूरा समर्थन करता है। सर, ये पेंशनर्स और HRTC के पेंशनर्स आए हैं, शिकायत की है, क्या कहेंगे? अभी HRTC पेंशनर्स एसोसिएशन ने एक ज्ञापन हमें सौंपा है। ये हम राज्यपाल महोदय को भेजेंगे और साथ ही सरकार को भी भेजेंगे ताकि अग्रिम कार्रवाई इस पर की जा सके।